कितना उत्तम समय खुदा ने हमें और आपको दिया कि एक बार फिर से हम अपने खुदावन के निकट आ गए हैं और उसने अपने वचन में कहा कि मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हम इस योग्य ना थे कि हम पवित्र वचन को जाने और पवित्र खुदावन को अपने जीवन में आने की और उसको अपने जीवन में धारण करने के लिए तैयार रहें। लेकिन ये प्रभु का आत्मा है जिसने हमें तैयार किया, जिसने हमें अंधकार से निकाला और हमें बताया कि देखो एक अंधकार के बादलों में तुम लोग जी रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें ज्योति की तरफ ले जाऊंगा और मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले जाऊंगा जो जीवन का है। और जब खुदा ने हमें ये बातें बताई तब हमारी बुद्धि, हमारी समझ खुदा की सामर्थ्य से खुली। और जब हमारी समझ खुली, हमारी बुद्धि खुली, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमने अपने खुदा की ओर फिरना शुरू किया। और उसका ये नतीजा है कि आज एक बार फिर प्रभु ने हमें ये शाम, ये पवित्र समय दे दिया कि तुम मेरी उपस्थिति में आ सकते हो। आमीन आमीन। क्योंकि जब तक खुदा ना चाहे तब तक कोई उसकी उपस्थिति में, उसके वचन में नहीं आ सकता। हम जानते हैं कि ये प्रार्थना सभा, ये महासभा, आज प्रार्थना सभा जो चल रही है, इस प्रार्थना सभा को किसी मनुष्य ने और किसी व्यक्ति ने नहीं बल्कि खुदा ने हमारे जीवन में दिया है। क्योंकि हम जानते हैं कि संसार में चलते चलते कहीं ना कहीं मनुष्य के मन में उतार और चढ़ाव आता है, लेकिन इसके बावजूद खुदा ने हमें अपने पवित्र वचन से भर के रखा ताकि उस उतार और चढ़ाव के समय में हम अपने विश्वास को थामे रहें। और जब हम अपने विश्वास को थामते हैं तब खुदा हमें एक बार फिर से एक नई भोर की किरण देता है। और वो नई भोर की किरण कुछ और नहीं बल्कि खुदा का आत्मा है। आमीन आमीन। ताकि हम एक बार फिर से उसको महसूस करें, उसमें से खाएं और उसके वचन में से जिएं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जीना इस पृथ्वी पर, मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन के साथ जीवन है। लेकिन अगर हम वचन के से दूर होकर इस पृथ्वी पे जीते हैं तो हम जी तो रहे हैं, लेकिन वो एक मृत्यु है जो अचानक शरीर पर आ जाएगी और शरीर गिर जाएगा। लेकिन खुदा ने कहा, देखो जो कोई जीते जी मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा। क्यों? क्योंकि तुम जो मुझ पर विश्वास करते हो तुम अचानक बदल जाओगे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय, ये अद्भुत समय दिया। इसके योग्य ना मैं था और ना आप थे। और फिर मैं कहूं कि इसके योग्य इस संसार में कोई भी मनुष्य नहीं है, क्योंकि इतना पवित्र है खुदा, इतना अद्भुत है हमारा खुदा, इतना ज्यादा पवित्र है कि उसके विषय में कोई मनुष्य बोलने के योग्य नहीं। ये उसकी ही करुणा है, ये उसकी ही दया है जो हम निकम्मों को खुदा सांस दे रहा है और हम निकम्मे और तुच्छ अपने इस अशुद्ध मुंह से उसके वचन को बोल रहे हैं। इसके विषय में यशायाह कहता है, हाय हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। कौन सा मनुष्य? अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। समझिए, समझना बहुत जरूरी है। यशायाह क्यों कह रहा है कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं? अब आप मुझे बताइए, अगर यशायाह कह रहा है कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं तो हमारा और आपकी गिनती कहां पर आएगी? एक यशायाह एक भविष्यवक्ता है और एक ऐसा भविष्यवक्ता है जो कि बहुत भारी, आमीन, एक बहुत भारी योजना उस यशायाह के ऊपर आई थी। और यशायाह ने ये भविष्यवाणी की थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी। आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ही सुहावने हो कदम जो मसीह के सुसमाचार को लाते हैं। यशायाह एक वो नबी है जिसके बिना मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा
वचन को जानना व्यर्थ होगा, क्योंकि यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, पौलुस, अब्राहम, मूसा, मीका, योना, पतरस, यूहन्ना, ये जितने भी खुदा के दास हैं, अगर इनके विषय में हम वचन से बातें ना करें, अगर इनके विषय में हम ना जाने, तो हमारा इस पृथ्वी पर यीशु मसीह को जानना अद्भुत सा हो जाएगा। तो अगर यशायाह ये कह रहा है कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, तो मैं और आपकी गिनती, यानी हमारे और आपकी गिनती किस स्थान पर आएगी? क्या मैं या आप ये कह सकते हैं कि हम शुद्ध हो गए? क्या मैं और आप ये कह सकते हैं कि हम पवित्र हो गए? या मैं और आप ये कह सकते हैं कि हमने सब कुछ पा लिया? अगर यशायाह कह रहा मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में करना ही होगा। क्योंकि अगर हम बिना कुछ करे इस पृथ्वी पर चलते रहे, तो हमारा इस पृथ्वी पर आना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए खुदा ने हमें ये सभा दी है, इसलिए खुदा ने हमें ये मीटिंग दी है, इसलिए खुदा ने हमें अपने उपस्थित और अपने नजदीक आने का एक अवसर दिया है कि अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आमीन। इसलिए खुदा ने हमें ये अवसर दिया कि हम उसके निकट आए, ताकि हम अपने अशुद्ध कामों से और इस संसार और पृथ्वी की बातों से फिरें और खुदा की ओर दृष्टि करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चले, मेरा निवेदन इस घर के सदस्यों से है कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद करते दयालु पिता परमेश्वर जी, आपको अच्छा समय के लिए कि आपने हम लोग को दिखाया है पिता, और रात भर मीठी नींद सुलाया, सुबह का अच्छा प्रकाश दिखाया। हम धन्यवाद करते पिता कि ये समय प्रभु आपने दिया कि हम सब एकत्रित होकर के आपके वचन को सुने और उसको जानने पाए, और आपके वचन को, उनके ज्ञान को, गहराई को प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा हम लोग समझ सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे पिता, हम प्रार्थना कर धन्यवाद देते कि आपके दास प्रभु हमारे घर आए पिता, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उन्हें भरे, और जो हमारे जीवन में कमी घटी है वचन के द्वारा हम सीखने वाले हो सके पिता। हम लोग आपके वचन की ओर बढ़े पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रसिद्धि इस घर पर मांगते हैं, आपके वचन स्तुति प्रभु सब के लिए प्रभु आपको आदर महिमा देते पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद करते पिता, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। आमीन। हम सब गीत गाएंगे, और गीत कौन सा है? 15। आज मैं बहुत खुश हूँ। पेज नंबर है 5 और पेज नंबर 8 और हिम नंबर क्या है? 15। आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, 15 और 16 है। गाइए। आज मैं बहुत खुश
आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम ये गीत और गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि हम वचन में चले, हम एक कोरस गाएंगे। किताबें बंद कर लें। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छेड़ू, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहां दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहां दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब वचन से पढ़ेंगे और वचन से जानेंगे। हम निकाले पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय और उसकी 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन कहता है जागते रहो और मेरे विश्वास में बढ़ते चलो। क्यों? आखिर वो हमें चौकस रहने और जागते रहने और वचन में बढ़ने और वचन में बने रहने की विषय में बताता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने और आपने इस पृथ्वी की बातों पर मन लगाया है और वचन हमें पृथ्वी से ऊपर और बहुत कुछ बताने की सामर्थ्य रखता है। वो आखिर हमें जागने और सचेत रहने और चौकस रहने के बारे में क्यों कहता है? आज के समय में अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो कुछ ऐसे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो उठेंगे
जो नई नई भविष्यवाणियां करेंगे और कुछ बातें ऐसी कहेंगे जिनको देखकर आप पूरी रीति से प्रभु के मार्ग से भटक जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि खुदा ने उन्हें भी ये करने की आज्ञा दी है। आमीन। जब मूसा फिरौन के पास पहुंचा और जब मूसा ने एक लाठी जो उसके हाथ में थी फिरौन के सामने फेंकी तो वो लाठी सांप बन गई। ठीक इसी तरीके से जो फिरौन के जादूगर थे, जो फिरौन के पास भविष्यवक्ता थे, उन्होंने भी अपने तंत्र मंत्र से लाठी के द्वारा सांप को बना दिया। हम इन बातों से चौकस रहें कि शैतान के पास भी बहुत कुछ करने की ताकत है और उसके पास भी बहुत से चिन्ह दिखाने की और बहुत से कामों को कर दिखाने की ताकत है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं के पास भी इन सारी बातों के विषय में ताकत और बहुत सी चीजें हैं। आप कैसे जान पाएंगे कि यीशु मसीह के वचन में बने रहने से या यीशु मसीह का वचन जो आके हमें प्रचार कर रहा है वो ठीक है या गलत? लोग ऐसे ऐसे धर्मगुरु उठ खड़े हुए हैं कि वे इन बातों का दावा कर रहे हैं कि आप जो सोच भी नहीं रहे होंगे, आप जो मन में सोच रहे होंगे, वो हम आपको मुंह से बोल के बता देंगे। या तो बहुत से अपने तंत्र और मंत्र की विद्या से अद्भुत काम करके दिखाएंगे, लेकिन इन सारी चीजों से आप मनुष्य फिरकर उनके पीछे चलने लगा है। हमें और आपको कहाँ चलना है और हमें और आपको कहाँ बने रहना है? ऐसे लोग आएंगे जो बहुत से अद्भुत अद्भुत काम करके दिखाएंगे। आप कहेंगे भैया इतना बड़ा काम अगर ये कोई कर रहा है तो ज़रूर से ज़रूर ये कोई खुदा का दास होगा या खुदा का कोई बंदा होगा। लेकिन ये सारी ताकतें दुष्ट आत्माओं के अंदर होती हैं। इनसे आप भरमाए ना जाएं। आप लिखे हुए पर मन लगाएं, क्योंकि लिखा हुआ ही आपको अनंत जीवन देगा। आपको मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर वचन मालूम होगा और अगर आप वचन को रोज पढ़ते होंगे और अगर आप यीशु मसीह के वचन पे कान लगाते होंगे तो आप वचन से वचन मिलाकर अपने जीवन में खुदा के प्रति ईमानदार बने सकते हैं। नहीं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ऐसा होगा कि मनुष्य शैतान की वर्शिप करने लगेगा और उसे मालूम भी नहीं चलेगा कि कब वो शैतान के आराधना और उसके राज्य में प्रवेश कर गया। उसने कहा खुदा के राज्य में प्रवेश करना। क्या लिखा है? यूहन्ना 3 और उसकी 3 आयत पढ़ें। बहुत ध्यान से समझें आज वचन। यूहन्ना 3 और 3। यीशु ने उसको उत्तर दिया। सबको खोलने दीजिए वचन। यूहन्ना 3। यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 3 आयत पढ़ें। पढ़ें। यीशु ने
उसको उत्तर दिया, अब समझें, यीशु मसीह उसको उत्तर दे रहा है निकोदेमुस को, क्या? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे। अब ये नया सिरा क्या है और ये जन्म क्या है? एक नया सिरा और एक नया जन्म। कह रहा यदि कोई नए सिरे और से ना जन्मे तो खुदा का राज देखना नहीं देख नहीं सकता। यानी कि हमें और आपको खुदा के राज्य में प्रवेश करना है, और अगर मैं और आप नए सिरे से ना जन्मे तो खुदा के राज्य को देख भी नहीं सकते। अब अगर मैं और आप सोते रहेंगे, है बात है कि नहीं? जैसा पहला थिस्सलुनीकियों क्या कह रहा, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत क्या कह रही? इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें। दूसरों के समान, एक है जो सो रहे हैं। Praise the Lord। हम लिखे हुए पे विश्वास करें, हम अपनी समझ का सहारा ना लें, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखें। क्योंकि वचन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये ईमान लाना होगा कि कुछ हैं जो सो रहे हैं। अभी आप उनसे कहिए भैया हम आपके घर में मीटिंग रखें, नहीं। क्यों भैया? हम मीटिंग करा के क्या करेंगे? हम अपनी प्रार्थना कर लेते हैं। उनको महासभा यानी मीटिंग का कोई अर्थ नहीं मालूम। भाई ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे ही प्रार्थना कराएं, और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि मीटिंग करने वाला मैं ही एक अकेला हूं। आप एटलीस्ट अपने घर में एक खुदा के दास को, आमीन है कि नहीं? आमीन। आप अगर वचन के प्रति ईमानदार होंगे, आमीन। आप अगर खुदा के वचन में कान लगाते होंगे, आमीन। अगर आपको सच में वचन की भूख होगी तो ये अवश्य होगा कि आप एक खुदा के दास को ढूंढेंगे। आज क्यों कोई मनुष्य खुदा के दास को नहीं ढूंढ रहा? आज क्यों कोई मनुष्य खुदा के दासों का, जो सच में खुदा के दास है, जो किसी मनुष्य के द्वारा नियुक्त करे गए नहीं बल्कि खुदा की आत्मा के अनुसार चलते हैं, आज कोई मनुष्य उनको पहचान क्यों नहीं रहा? सबसे बड़ा गंभीर, आज सबसे बड़ा घातक, आज सबसे बड़ा अंधकार और आज सबसे बड़ा दुख का विषय यह है कि धर्मी जन पृथ्वी से नष्ट हो रहा है और किसी को कोई सुधि नहीं। आज सबसे बड़ा दुख का बात यह है कि जो खुदा के आत्मा के अनुसार वचन को बताने वाले हैं, आज उनके विषय में कोई नहीं सोच रहा कि लाओ हम उनसे वचन को सुने। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही एक अकेला खुदा की आत्मा में वचन को बताने वाला हूं, और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि जो बातें मैं बता रहा हूं वो सब की सब सत्य है। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि खुदा ने जिन बातों को मुझे बताया और जिन बातों का मैं प्रचार कर रहा हूं वो खुदा की ओर से मिली हैं, क्योंकि मैं वचन से पढ़कर आपको सिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ शब्द मेरे भी हो सकते हैं इसमें। अगर मेरे शब्द हैं तो मैं खुदा से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि खुदा जानता है कि मैं पूरी रीति से अशुद्ध मनुष्य हूं। अगर आप कहें कि नहीं भाई रोहित पवित्र है, नहीं, मैं पवित्र नहीं हूं। अगर आप कहें कि भाई रोहित प्रतिदिन मीटिंग में चलते हैं, इतनी रोज मीटिंग करते हैं, ये भाई तो सही होगा, तो मैं आपसे कहूं कि मैं एकदम सही नहीं हूं। आप गलत जने पर अपना विश्वास लाए हैं, क्योंकि विश्वास करने के योग्य केवल वचन है। क्योंकि एक न एक दिन अगर आप मुझ पर विश्वास करेंगे, मैं कहीं ना कहीं आपको गलत दिखूंगा।
लेकिन अगर आप वचन पर विश्वास करेंगे तो वचन आपको एक सही भविष्यवक्ता, एक सही खुदा के दास के पास ले जाएगा। आमीन। हमें और आपको वचन में जागना है। क्यों? क्योंकि एक नया सिरा और एक नया जन्म, जब आपका नया सिरे से जन्म होगा तब आप जाग जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जाग जाएंगे। आज बहुत तेरे लोग जन्म और नए सिरे के जन्म के बारे में नहीं जानते, इसलिए वे सो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? सो रहे हैं। कलाम में क्या लिखा? पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत में क्या लिखा है? इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। हम जागते और सावधान क्यों रहे? जागना भी है, और ऐसा नहीं कि केवल जागना है। ऐसा नहीं कि केवल वचन को पढ़ना है। वचन में लिखा ना कि भविष्य में केवल जल को पीने वाला ना बन, बल्कि समय समय पर थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। मैंने उस दिन इसका मतलब बताया था। जल है वचन और दाखरस है प्रकाशन। आमीन। अब दाखरस का मतलब ये नहीं समझे दारू। आज इस आयत को जो मैंने अभी आपको बताया ना, आज इस आयत को लेके लोग, पास्टर साहब लोग दारू पी रहे हैं और अपने लोगों को कह रहे हैं कि अरे पियो, वचन में तो लिखा है कि भविष्य में केवल जल को पीने वाले ना बन, बल्कि समय समय पर दाखरस को भी काम में लाया कर। वाह 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 वाह, तो फिर तो भवन में भी पी के पहुंचो। ओहो, और फिर तो साथ हैं चर्च में भी पी के पहुंचो। नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। अब यीशु मसीह कह रहा जैसे कि मैं जीवन की रोटी हूं, तो अब आप उसका क्या उद्देश्य लगाएंगे? यानी कि उसका देह जो है वो मेरे और आपके खाने की वस्तु है। अच्छा, उसकी देह मेरे और आपके खाने की वस्तु क्यों है? डैनियल भाई बताइए। अच्छा, उसकी देह मेरे और आपके खाने की वस्तु क्यों है? देखिए, समझिए, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी देह मेरे और आपके खाने की वस्तु इसलिए है, उत्पत्ति 1 वचन से पढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा रहे। उत्पत्ति 1:26। उसकी देह मेरे और आपके खाने की वस्तु क्यों है? मैं ये बता रहा हूं भाई। वचन तो है ही, लेकिन उसकी देह है ना, उसकी देह। उसने कहा मेरी देह। उसने क्या कहा? मेरी देह। राजा की तरफ देखें, उसने क्या कहा? मेरी देह अवश्य खाने की वस्तु है। उत्पत्ति 1:26 पढ़ें। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। बस, ये जो उत्पत्ति 1:26 है, इसमें जो बन रहा है, आमीन, ये खुदा के स्वरूप, उसकी समानता में बन रहा है। और उत्पत्ति 2:7 में जो बन रहा है, पढ़ें। तब यहोवा खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसकी नथनों में जीवन का स्वाद फूंक दिया। अब ये हो गया आपका देह, पार्थिव देह, भूमि की मिट्टी। और ये थी जो जीवन की सांस, ये थियोफनी, जिसको उसने फूका आदम के नथनों में। अब आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम जब बना तो 9 महीने मां के गर्भ में नहीं रहा। आदम जब बना तो 9 महीने मां के गर्भ में नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसको खुदा ने बनाया उसकी देह को। आमीन, आमीन। लेकिन यीशु मसीह, आमीन, एक ऐसी देह से उत्पन्न हुआ जो देह खुदा की समानता में थी।
क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कोई व्यभिचार की संतान से नहीं हुआ। बिना यूसुफ के मरियम और यूसुफ के मिले यीशु मसीह उसके अंदर, उसके गर्भ में उत्पन्न हुआ। तो उसकी देह निष्कलंक है। क्या है उसकी देह? जिसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा कि ये एक निष्कलंक मेमना है। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को देखा, उसने कहा ये एक निष्कलंक मेमना है जिसने कभी पाप ना किया। क्यों? उसने कहा ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो इस संसार में पाप ना करे। क्यों? क्योंकि हम सब पाप से जन्म लेते हैं, अर्थात हम सब व्यभिचार से जन्म लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह बिना व्यभिचार के उत्पन्न हुआ और उसकी देह वही पवित्र देह है जिस देह में हमें और आप को बदलना है। आमीन। इसलिए उस देह में हमें बदलने के लिए उस देह को खाना होगा। आप समझे? आप वचन तो है लेकिन उसकी देह हमें खानी है, क्योंकि उसकी देह जो आप खाएंगे वो वचन से उत्पन्न हुई है। एक स्वर्गदूत आया और कहा आप एक पुत्र जनेंगी। स्वर्गदूत ने उस वचन को बोला जो उसके मुंह में खुदा ने डाला। अब आप एक पुत्र जनेंगी। अब उसके बोलने के अनुसार तो वो बीज, जिस तरह से एक स्त्री एक पुरुष, प्रेज़ द लॉर्ड, जब स्त्री और पुरुष मिलते हैं तो पुरुष का बीज स्त्री के अंदर जाता है और एक संतान उत्पन्न होती है। आमीन आमीन। और यीशु मसीह ने कहा एक बीज बोने वाला, आमीन कहें, आमीन। एक बीज बोने वाला एक बीज लेके निकला। आमीन आमीन। आमीन। अब बीज हुआ खुदा का वचन। अब जिस तरह से ये उस स्वर्गदूत ने, जबराइल ने कहा कि आप पढ़ें, ऐसे नहीं करेंगे, पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक मैं खुद ही नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं खुद ही देख लूं पहले। हालेलुया। हाँ पढ़े जरा, लूका निकाले। लूका उसका दूसरा अध्याय, पहला अध्याय, आप देखिए समझे। आप सब जानते हैं, याजक की तरफ देखें, कि एक स्त्री और एक पुरुष जब ये दो मिलते हैं तो एक संतान उत्पन्न होती। आमीन। पुरुष के अंदर बीज होता है और वो बीज जब स्त्री के अंदर आता है तो स्त्री गर्भवती होती। आमीन। अब बीज है वचन। आमीन। आमीन। अर्थात स्वर्गदूत वचन नहीं बल्कि बीज लेके आया और वो बीज था खुदा का आत्मा। पढ़े जरा 34वीं आयत, लूका 1:34। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा। अच्छा, दूत के पास वचन है। आप लोग समझ रहे हैं? जैसे मैंने कल बताया था, कल की प्रार्थना में क्या बताया था कि हम मसीह के दूत हैं। उसे कहा जाओ और जाकर मेरे सुसमाचार को इस संसार के कोने कोने में बांटो। आमीन। आमीन। अब वैसे ही जबराइल एक दूत है
उस दूत के पास खुदा का वचन यानी बीज। अब समझें, अब देखिए 34वीं आयत में मरियम ने वही बात कही जो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जब एक स्त्री से पुरुष मिलता है, अर्थात जब बीज मिलता है, तब जाके स्त्री गर्भवती होती है। मरियम ने सबसे पहले यही कहा। 34वीं आयत पढ़ें। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, देखिए, समझें, क्यों कह रहे हम जागते और चौकस रहे, सावधान रहे, हम सोते ना रहे। इन बातों के विषय में हम बार बार ये बातों को क्यों बार बार, और जितनी बार खोलते हैं, जितनी बार खुदा हमें बताता है, उतनी बार एक नया भेद आता है। अब मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। यानी कि मैंने अभी तक पुरुष के साथ संगति नहीं करी है, ये कैसे होगा? आमीन। अब आप समझे मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं ये बात? अनहोना, अभी आप किसी मनुष्य से जाके कहें कि खुदा ने हमें और आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता में रचा, और खुदा ने कहा कि जो तू कहेगा वैसा हो जाएगा, और हम कहें कि बिना व्यभिचार के, यानी बिना स्त्री और पुरुष के मिले संतान उत्पन्न होगी, कोई नहीं मानेगा। आज जितने अन्य जातियां हैं, उन सब के देवी देवता सब व्यभिचार से उत्पन्न हुए। और जो व्यभिचार से उत्पन्न हुआ है वो पापी है। हमारा खुदा व्यभिचार से नहीं हुआ, और इसलिए उसने कहा यह अवश्य है कि मेरी देह खाने की वस्तु है। क्यों? उसने कहा कि जब तक तुम मेरे मांस को नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक हम उसको नहीं खाएंगे, हम उसके स्वरूप, उसकी समानता में नहीं आएंगे। कब जानेंगे इन वचनों को? ये वचन किसके लिए है? सोते रहने के लिए नहीं, जागने के लिए। मरियम ने क्या कहा? पढ़ेंगे 34वीं आयत। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। अब अगर मरियम पुरुष को नहीं जानती तो ये कैसे होगा कि मरियम गर्भवती होगी? तो यानी कि गर्भवती होने के लिए एक बीज होना है। आमीन। और बीज है खुदा का वचन। तो यानी कि जब बीज से उत्पन्न होगी संतान, अब इधर देखें, आमीन है। तो अगर बीज से उत्पन्न हो रही है संतान, तो यूसुफ का बीज तो मरियम में गया नहीं, तो यूसुफ कैसे बना पिता? यीशु मसीह का। अगर कोई आके मुझे ये बात समझा दे, मैं मान जाऊं। और लोग कहते हैं यूसुफ उसका पिता, मरियम उसकी मां। तो मैं कहूं कि जब मरियम ने यूसुफ का बीज लिया ही नहीं, तो यूसुफ उसका पिता कैसे है? और अगर मरियम के अंदर यूसुफ का बीज गया ही नहीं, तो मरियम यीशु मसीह की मां कैसे? एक संसारिक रीति से आप कह सकते हैं कि उसके वो माता पिता कह सकते हैं, लेकिन है नहीं वो, क्योंकि खुदा की कोई संतान, खुदा का कोई पिता, खुदा का कोई भाई नहीं होता। खुदा केवल एक है। वो तो इस पृथ्वी पर मुझे और आपको कि किस मार्ग पे चलना है, और मुझे और आपको ये समझाने के लिए कि अनंत जीवन हमें कैसे मिलेगा, उसने अपने आप को एक देह में, एक स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होके हमारे और आपके बीच में रहा। मालूम है, जब स्त्री के गर्भ होता है तो उसकी नाभि से एक नाड़ निकलती है,
और वो नाल जुड़ी होती है उस बच्चे की नाभि में। आमीन। आमीन। और उससे उसको खाना मिलता है। लेकिन मरियम की नाभि से उसकी नाल यीशु मसीह की नहीं जुड़ी थी, क्योंकि मरियम खुद व्यभिचार की संतान थी। ऐसा नहीं कि मरियम उसे कहते हैं निष्कलंक थी, क्योंकि पूरी संसार में केवल 2 जने ऐसे हैं जो बिना व्यभिचार के उत्पन्न हुए। बताइए कौन? पहला आदम, दूसरा आदम, यीशु मसीह। बस इसको छोड़ और कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो बिना व्यभिचार के जन्म ले। मरियम की देह खुद अपवित्र थी। अब उस अपवित्र देह के अंदर कैसे खुदा जन्म ले सकता है? लेकिन हां, उसकी देह ने कभी पुरुष का मुंह नहीं देखा था। इस बात के लिए वो एकदम पवित्र थी। आमीन। आमीन। लेकिन उसकी देह में जो गर्भ धारण किया गया, वो गर्भ मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा ने तैयार किया, क्योंकि वो गर्भ मरियम के गर्भ के समान नहीं था। उसके पेट में एक छाया वास करी। पढ़े अब 35वीं आयत, क्या लिखा? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। ये गर्भ है। ये जो पवित्र आत्मा उतरा, ये गर्भ है, क्योंकि कलाम में लिखा कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। कहां हो यार, क्या दे रहा है वचन? ओ माय गॉड, ये चीजें तो हमने आज तक नहीं जानी। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वचन में लिखा कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी? अगर वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी तो यानी गर्भ है पवित्र आत्मा। आमीन। उसके पेट में एक गर्भ के रूप में पवित्र आत्मा उतरा। अब जो पवित्र आत्मा उसके पेट में उतरा है, आप ध्यान से सुनिएगा ये वचन। वो आत्मा उस पुत्र को भोजन आत्मिक खिलाएगा। मरियम खारी शारीरिक भोजन, मरियम खारी शारीरिक भोजन, लेकिन उसके गर्भ के अंदर जो आत्मा है वो खा रहा आत्मिक भोजन, क्योंकि छाया करता रहेगा। यानी कि जब तक ये गर्भ के द्वारा निकले ना, तब तक ये गर्भ जो तेरे गर्भ में आया है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा खाएगा। ओ माय गॉड, क्या कोई स्थान है जो ऐसे वचन को समझाए? क्या कोई जगह है जो ऐसे वचन को समझाए? क्या ऐसे है क्या वचन? लेकिन अगर आप पढ़ें तो सच में ऐसे है। अगर आप ये विश्वास करते हैं, अब आप पढ़ें 35वीं आयत। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया। अच्छा, किसी मनुष्य ने नहीं। स्वर्गदूत। अच्छा, स्वर्गदूत को खुदा ने क्यों रखा? क्योंकि ये स्वर्ग की बात है, इसमें कोई मिला नहीं सकता। जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो बात एज इट इज है। अगर आप लाख कुछ कर ले, आप लाख इसमें टिंटी टिटी करें, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये एज इट इज है। आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात स्वर्गदूत ने कही है। और स्वर्गदूत क्या कह रहा? पढ़ें। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। अब अगर पवित्र आत्मा उतरा तो गर्भ कौन है? पवित्र आत्मा। ए भैया बोले, ये भैया, ये पवित्र आत्मा कैसे गर्भ बन जाएगा? ये पवित्र आत्मा कैसे गर्भ बन जाएगा? उत्पत्ति 1। क्या पवित्र आत्मा गर्भ भी बन सकता है क्या? है? यस। उत्पत्ति 1:26 फिर पढ़े।
खुदा ने कहा, अब देखिए खुदा ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। अब जब मनुष्य उसके स्वरूप अपनी समानता में बन रहा, कहां कोई स्त्री? भैया मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब खुदा ने मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, आमीन, आमीन। तो मैं कहूं कहां कोई स्त्री? तो जो कहा जा रहा वो वचन है, क्योंकि खुदा कह रहा, आमीन है कि नहीं? तो यानी क्या पवित्र आत्मा गर्भी हो सकता है क्या? यस। वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। जब खुदा ने मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, तो भी ये पवित्र आत्मा ने गर्भ धारण किया, और तब मनुष्य उसके स्वरूप और उसकी समानता में आके खड़ा हो गया। पवित्र आत्मा कुछ भी कर सकता है, इसलिए स्वर्गदूत कह रहा कि आप पर पवित्र आत्मा क्यों? क्योंकि आप पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होंगी। आपका गर्भ नहीं चाहिए, एक कुंवारी गर्भवती होगी। और कुंवारी कैसे गर्भवती होगी? क्योंकि जैसे उत्पत्ति में खुदा ने संतान उत्पन्न करी, वैसे ही खुदा नारी के अंदर से भी संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। इतना अद्भुत। अब बताइए, इन बातों को क्या कोई जान रहा? यही तो है सोना और जागना। ये सोए हुए हैं, इसलिए मरियम और यूसुफ को माता और पिता करके पूज रहे हैं। मरियम और यूसुफ एक धर्मी हैं, मैं उनका आदर करता हूं, मैं उनके विरोध में एक शब्द नहीं बोल रहा। और मैं आपको आज चुनौती दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? चुनौती। जो मरियम और यूसुफ को पूछते हैं, उनसे अधिक रिस्पेक्ट इसके अंदर है। क्योंकि जो वचन को जान जाएगा ना, वो अपने विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करेगा। तो यूसुफ और मरियम तो धर्मी है, लेकिन जो आज मरियम और यूसुफ को पूज रहे हैं ना, वो ना मरियम और यूसुफ को प्यार करते हैं और ना वचन को। इसलिए मरियम ने कहा, जब देख मैं प्रभु की दासी हूं, तो मरियम ने ये कहा, और वो कहते नहीं ये माँ है। ये मरियम का भी इंकार करते हैं, ये यूसुफ का भी इंकार कर रहे हैं। मैं आपको जो समझा रहा हूं, मैं जो आपको बता रहा हूं, वो मैं नहीं बल्कि आत्मा बता रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं। आप बताइए, कोई स्त्री नहीं, फिर मनुष्य उसकी समानता में कैसे उत्पन्न हुआ? तो यानी पवित्र आत्मा ने गर्भ लिया। आमीन, आमीन। तो यही बात तो जबराइल कह रहा है। 35वीं आयत पढ़े, अब पढ़े 35वीं आयत। स्वर्गदूत ने उस नहीं, को उत्तर एक मिनट, लूका उसका दूसरा अध्याय और उसकी 35वीं आयत। हाँ, लूका पहला अध्याय और उसकी 35वीं आयत। लूका उसका पहला अध्याय और उसकी 35वीं आयत। अब बड़ी जल्दी ये कहते हैं कि ये मरियम के विरोध में और यूसुफ के विरोध में बोलते हैं। हम मरियम और यूसुफ के विरोध में नहीं है, बल्कि विरोध में तो आप हैं। स्वर्गदूत ने कहा, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। अब स्वर्गदूत कह रहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। मरियम ने कहा ये कैसे होगा, मैंने किसी पुरुष का मुंह ही नहीं देखा। तो स्वर्गदूत कह रहा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। यानी कि सामर्थ और पवित्र आत्मा उतरेगा और उसकी सामर्थ क्या है? ये क्या है सामर्थ? परमेश्वर का वचन। नहीं, सामर्थ क्या है? पावर, छाया, पवित्र आत्मा। ये सामर्थ है भोजन, और वो सामर्थ से भर गया। आप याद रखें, एक मिनट, जब मूसा खुदा से बात करता है तो उसके फेस पर
तेज आ जाता है, सामर्थ। सामर्थ क्या है? जब यीशु मसीह खुदा की सामर्थ से भर गया, यानी कि आत्मा से भर गया, भोजन से भर गया, ये सामर्थ मुझे मिलता है, तब मैं एक बल प्राप्त करता हूं। समझे? यानी वो भोजन के बारे में बता रहा है कि खुदा का आत्मा, फिर पढ़े, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। अब पवित्र आत्मा है एक गर्भ जो तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। यानी इस सामर्थ के द्वारा पवित्र आत्मा के अंदर जो गर्भ आएगा वो भोजन पाएगा। आगे पढ़े। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है खुदा का पुत्र कहलाएगा। खुदा का पुत्र क्यों कहलाएगा? यूसुफ का पुत्र होगा, मरियम का पुत्र होगा, वो खुदा का पुत्र क्यों होगा? क्योंकि पवित्र आत्मा गर्भ लेगी और उसकी सामर्थ उतरेगी, भोजन करेगा सामर्थ से, पिता इसको भोजन देगा। इसलिए यह किसी का पुत्र नहीं बल्कि खुदा का पुत्र होगा। हे मेरे खुदा, अद्भुत है भाई। कहीं मिलेगा ऐसा वचन? कहीं है? इसलिए कह रहा सोते ना रहो, जागते रहो, चौकस हो जाओ। कुछ नहीं है यहाँ पर, इस पृथ्वी पर कुछ नहीं रखा। आज हम भला प्रभु के पवित्र वचन का इनकार करें, आप भला कोई मनुष्य मेरे विरोध में बातें करे कि वो तो ऐसे बोलता है, ऐसे बोलने दो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो सच्चाई है। मुझे अपने बोले गए पे कोई भी सिकवा नहीं, क्योंकि मैं इस बात पर घमंड करता हूं कि मैं प्रभु का वचन बोल रहा हूं। इसलिए मैं अपने विरोधियों का और मेरे विरोध में जितने जने बोलते हैं उनसे कोई भी मतलब नहीं रखता। जो बोले अच्छी बात, जो ना बोले अच्छी बात, मैं वचन में चलता जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वचन हमें बताता है कि तुम्हें जागते रहने के साथ सावधान रहना है, कहीं कोई तुम्हें भरमा ना दे। ये खुदा एक ऐसा खुदा है जो सृष्टि को उत्पन्न करा। उसने कहा तुम्हारा खुदा पत्थर से संतान उत्पन्न करने में सामर्थ्य है। तो ये तो मरियम है। इसलिए वो खुदा का पुत्र होगा। ओह माय गॉड, काश आज ये बातें हर एक मनुष्य जान ले। मालूम है क्या लिखा है वचन में? एक आयत पढ़ाऊंगा मैं आपको। मैं आपको एक आयत पढ़ाऊंगा, पहला थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय। पहला थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़े। पहला थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय उसकी 14वीं आयत। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। हे भाइयों, ये कौन? एक दूत आया और उसने कुछ लोगों को वचन बताया, और वचन बताने के साथ साथ कह रहा कि जो हम तुम्हें समझाते हैं वो जो ठीक नहीं चाल चलते उनको भी समझाओ। केवल अपने तक सीमित ना रखो।
जब आप वचन के द्वारा गर्भवती होंगे ना, तब आपके अंदर ज्योति की संतान आएगी, तब आप ज्योति की संतान बनेंगे। लेकिन अगर आप वचन के द्वारा गर्भवती ना हो तो आप ज्योति की संतान कैसे बनेंगे? इसलिए तो कह रहा, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, और नए सिरे से जन्म लेने के लिए पवित्र आत्मा हम पर उतरेगा और वो हमें सामर्थ्य से भरेगा और अपनी सामर्थ्य हमको देगा, तब हम उसकी आत्मा में होकर ये वचन बताएंगे। और जब हम भाइयों को बताएं तो उनको ये भी बताएं कि जो भाई गलत चाल चल रहे हैं उनको समझाओ। नहीं भैया, ए भैया, ए भैया, हमारे घर में मीटिंग हो जाती बस। नहीं, मीटिंग होना, महासभा होना यानी आप पर दया हुई। क्या हुई? अब याजक की तरफ देखें। मीटिंग यानी महासभा का होना, आप पर दया हुई। आमीन है। अब खुदा का वचन कहता है, बहुत ध्यान से सुने, क्या तुझे नहीं चाहिए था, बोले क्या नहीं चाहिए था कि जैसी दया तुझ पर हुई, जैसी दया तुझ पर हुई वैसे ही तू भी दूसरों पर दया करता। दूसरे पर दया करता। तो अगर मुझ पर ये दया हुई कि मेरे घर में महासभा हुई और मुझे ये वचन मालूम हो रहे हैं, तो ये अवश्य है कि जो भाई बहन चाल चलन ठीक नहीं चल रहे, ये दया उन पर भी बताए। इसको रखना नहीं है, इसको बांटना है। क्यों? आखिर में पानी बरस रहा है, जाड़ा है, घर में बीवी है, बच्चे हैं, महीन महीन प्याज काटो, बेसन में डालो, और बढ़िया बढ़िया एकदम बेसन की पकौड़ी प्याज वाली और कॉफ़ी बना के लाओ, आराम से कंबल में बैठे पिए खाएं। क्यों मैं जाड़े में पानी बरसने में ये वचन लेके निकल रहा हूँ? मैं जाग गया हूँ और मुझ पर दया हुई, और दया ये हुई कि मुझे प्रभु ने अपने वचन को बताया। तब मैं इस वचन को लेके निकला, और जब मैं इस वचन को लेके निकला तो बहुत तेरे भाई बहन इस वचन को सुनकर उनका घराना बदल गया। और मैंने कभी भी ये ब्लेम नहीं किया कि मेरे कारण उनका घराना या उस भाई का जीवन बदला। मैं आज भी वैसे ही चल रहा हूं। अगर इतना किसी मनुष्य का जीवन बदल जाता तो वो तो पूरा तरीके से उसको भगवान मान लेता। आज एक पास्टर अगर एक महीने वचन बता देता है तो दूसरे महीने कहता है टाइट दो, नहीं तो मेरे चर्च से जाऊं। लेकिन भाई आपने 16-17 साल हो गया वचन बताते, किसी से टाइट और किसी से ये सारी बातें क्यों नहीं करी? क्योंकि वचन में लिखा है, मालूम है क्या लिखा है? पढ़ें, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ें जरा वचन में क्या लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसकी 11वीं आयत। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसकी 11वीं आयत। और जैसे हमने तुझे आज्ञा दी वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। क्यों? अपने हाथों से काम, अपने काम को चुपचाप रहो, तुम अपना काम करते रहो और अपने हाथों से कमाने का। अब जो बात आप पढ़ रहे हैं, क्या वो बात इस दास के अंदर देख रहे हैं आप
क्या ये बाजार सच में चुपचाप रहता है? और क्या सच में अपने काम को करता रहता है और प्रयत्न करता है कि मैं अपने हाथ से कमाऊं? क्यों? आगे पढ़े। ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो, आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। यानी बाहर वालों से तुम्हें आदर मिलेगा और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना होगी। अब बाहर वालों से लोग क्या प्राप्त करें? टाइट। इसके विषय में कुछ पूछना भी था। आप सोचिए, 2 महीने प्रचार करने के बाद या 2 मीटिंग या 3 मीटिंग करने के बाद वो कहेंगे आप टाइट दीजिए, और लोग भय के साथ, बेचारों पर खाना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, खाने को में कुकर में दाना नहीं है, लेकिन वो टाइट कर निकाल के दे रहे हैं। क्यों? इतना डरा दिया गया कि आदमी सोच रहा है कि लग रहा है ये करना ही जीवन है। अब वो केवल जी टाइट को देने के लिए रहा है। वो लोग 2 चीज सिखाते हैं, टाइट दीजिए, और सेकंड चीज है अपने अगुवे का आदर करिए। बस हर चीज में आदर देने का मतलब है। जबकि आदर कब मिलेगा? अभी आपने पढ़ा, आदर कब मिलेगा? जब तू अपने हाथों से काम काज करेगा और अपनी संपत्ति को कमा के, ताकि किसी के सामने तुझे मांगना ना पड़े। ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो। ये वचन हम कलीसिया के लिए है। कहते हैं ये वचन पास्टरों के लिए नहीं है कि आए और फिर फायदा किया। हमको पूरे टाइम की मिनिस्ट्री मिली है, फुल टाइम मिनिस्ट्री का मतलब है जो वचन सुना रहा वो इसी से खाने पाए। नहीं, देखिए मेरी बात समझिए। उसने कहा जो मंदिर की सेवा करता है वो मंदिर से खाएगा। हाँ। जो वेदी की सेवा करता है वो वेदी से खाएगा, और जो सुसमाचार की सेवा करता है वो सुसमाचार से खाएगा। तो सुसमाचार के अंदर इतना अपाहिजपना नहीं है कि तुम किसी से कहो कि मेरे चर्च की एनिवर्सरी है, देना शुरू कर दो। हाँ, अब सुने समझे। सुसमाचार इतना अपाहिज नहीं है। देखिए कहाँ उंगली रख रहा हूं, बताने का तरीका देखिए। सुसमाचार इतना अपाहिज नहीं है कि जब तुम्हारा चर्च बने तो कहो भैया चर्च बन रहा है, देना शुरू करो। सुसमाचार इतना ज्यादा अपाहिज नहीं है कि तुम्हारे परिवार और तुम्हारे घराने का लालन पोषण ना कर सके। ये बात सुसमाचार व्यक्तियों के हृदय में डालेगा। अब समझिए, उनका हृदय दीन होगा, और तब वो जो कुछ तुझे भेंट करके दें उसको ग्रहण करना प्रभु के नाम। लेकिन तू अगर सौंपे थोपे, जैसे ये फरीसी शास्त्री थोपते थे व्यवस्था की बातें, इजरायलियों को क्या करते थे मालूम? थोपते थे कि तुम्हें ये करना है, देना है। हाँ, अरे आदर करना है तुम्हें, हमारा यही होता है आजकल। हमारे नीचे झुको, हमारे यहाँ यही होता है। लेकिन वचन क्या बता रहा? आदर कैसे मिले? पढ़े, आपके सामने आयत खोली हुई है, पढ़े जरा। पहला थिस्सलुनीके जो मैंने बात बताई वो सही है कि नहीं? कितनी हद तक सही है? 101% की 100? अब पढ़े जरा, देखिए 11वीं आयत और 12वीं आयत। क्यों? क्योंकि वे अपने हाथों से कोई काम करना ही नहीं चाहते। और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी, वैसे ही चुपचाप रहने और अपना काम काज करने, अपना काम काज करो, ताकि तुम्हें बाहर वालों से मांगना ना पड़े। और अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। जैसे कि तुम आत्मिक परिश्रम कर रहे हो, वैसे तुम शारीरिक परिश्रम भी करो, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो। अब बाहर वालों से आदर कैसे मिलेगा? जब वो देखेंगे कि ये एक भी चीज नहीं लेता। कितने सालों से, 16 सालों से मैं कर रहा हूं प्रचार, आज तक टाइट का प्रचार नहीं करा। क्या मुझे टाइट का प्रचार करना आता नहीं है क्या? कहते हैं जो टाइट का प्रचार नहीं करता वो परमेश्वर की आत्मा से कहाँ प्रचार कर पा रहा है। वह देखिए, वो लोग ये कहते हैं ऐसा कि टाइट का प्रचार करो, पहले टाइट का प्रचार करो ताकि पहले देना शुरू करें, तब उनके घर में नहीं देना चाहिए ऐसा। पहले तुम अपने जीवन का दशमांश देना शुरू करो। टाइट का प्रचार तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, टाइट अपने आप ही उसके जीवन से निकलेगी।
क्योंकि ये बातें जब वो खुदा का भय मानेगा, किसने बताया नामान कोढ़ी को कि उस आते हैं एलिया के लिए इतनी कीमती कीमती भेंटें ले जाओ, एलिसा के लिए इतनी कीमती कीमती भेंटें ले जाओ। वो क्यों आके इतनी कीमती कीमती भेंटें ले जा रहा है? उसने एक भी नहीं लिया, नहीं लिया। लेकिन अब्राहम मकीदुनिया उसे आते हैं उसके मलकीसदक के लिए भेंट लाया। क्यों लाया? क्योंकि अब्राहम को वचन मालूम है, और जो वचन में होके अगर कुछ लाता है तो वो वेदी पर ग्रहण होता है। खुदा आपके हृदय में डालेगा कि आपका याजक ये है, और इस याजक के प्रति ईमानदार रहना। और जब याजक के प्रति आप ईमानदार रहेंगे, और तब वो याजक आपको वचन बताता जाएगा, और धीरे धीरे आप वचन में बढ़ते जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा टाइट क्या है। और अगर कोई किसी को ज़्यादा ज़रूरत है कि भैया टाइट क्या होती है, वो अकेले में आया पूछे, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने घर वालों के साथ आए और पूछे कि टाइट कैसे की जाती, तब मैं प्रचार करूं। आपको मालूम है आज लोग टाइट के लिए जी रहे हैं और टाइट लेने के लिए जी रहे हैं। अगर कोई मनुष्य वचन के अनुसार नहीं चल रहा, उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर 1 महीने की टाइट नहीं आई, उससे पूछे टाइट क्यों नहीं दिया। टाइट लेने के लिए उसके पास कुछ है भी नहीं बेचारे के पास, लेकिन वो अपनी टाइट दे रहा है, और वो पास्टर कोट पहने, गोम्स की दाढ़ी रखे हुए, पूरा 400-500 रुपए उस आते ब्यूटी पार्लर में लगा के आया, और उससे टाइट ले रहा है। उसके पास भोजन खाने को नहीं है, जबकि वचन कहता है कि अगर जिसके पास नहीं है उसको दो। लेकिन पास्टर को ये मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने पेट की सेवा की है, ये अपने पेट भरते हैं। एनिवर्सरी चर्च मिलकर मनाए। अब देखिए हमारे भवन, एक बार बताइए, हम लोग के भवन में एनिवर्सरी हुई और किसी से कुछ नहीं कहा, और बहुत भयंकर हुई है। नहीं अभी सुनिए, तो अभी हमारे भवन में भी खुदा की तरफ से हम लोग के भवन में भी एनिवर्सरी हुई, और एक फ़ोन आया मेरे पास। अब सुनिए, फ़ोन आया, और उस फ़ोन में मुझसे एक भाई ने कहा, ये गवाही है मैं बता रहा हूँ, कि भाई भवन की एनिवर्सरी में मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, बताइए क्या करूँ। सुनिए तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई करना किसके लिए चाह रहे हो? कह रहा भवन की एनिवर्सरी के लिए। तो ये खुदा का घर है, आप अपने मन में खुदा से पूछो, जो खुदा आपको दे वैसा करो। अगर मैं बताऊंगा आपको तो आपकी भेंट स्वीकार नहीं होगी। अगर खुदा ने आपके मन में ये डाला कि मैं भवन की एनिवर्सरी में कुछ करूं, तो आप खुदा से पूछें। अगर मैं चाहता तो वहीं मुंह फाड़ देता, जबकि वो तो पूछ भी रहा था लेकिन मैंने मुंह नहीं फाड़ा। क्यों? क्योंकि वो भवन मेरा नहीं है, खुदा का है। और मैं भवन की, खुदा के भवन में डाका डालूं? क्योंकि भवन है खुदा का, और खुदा के भवन में एक स्त्री आई विधवा, उसने अपनी घटी में से डाला। सब डाल रहे थे, लेकिन खुदा ने कहीं ये नहीं लिखा कि खुदा ने कहा इतना इतना डालना जरूरी है। सब अपने अनुसार डाल रहे थे। टाइट आप दीजिए, अच्छी बातें दीजिए, लेकिन खुदा के वचन को जानकर दीजिए। अगर आप खुदा के वचन को नहीं जानते और आप टाइट निकाल के दे रहे, आप कुड़ के देंगे। और मैं आपको बताऊं अब एक बात, जो टाइट लेते हैं, जो टाइट दे रहे हैं, वही जने अपने पास्टर की पीठ पीछे बुराई करते हैं। क्यों बुराई करते हैं? क्योंकि उनका पास्टर उनकी सुधि नहीं लेता, वचन बताने में सुधि नहीं लेता, केवल टाइट लेने में, केवल इन वो कहते हैं मलाकी में लिखा है तो तुम मुझे लूटते हो। हाँ, लूटते हो। तो टाइट का मतलब केवल ये नहीं कि आय का 10वांश। टाइट का मतलब ये हो गया कि तुम मेरे वचन में प्रतिदिन 10वांश दो। अब अगर आपने 10वांश दे दिया, चलो माना
कि मती उसमें लिखा कि तुम लूटते हो, माना आपने दसवांश दे दिया, बाकी चीजों में आपने दसवांश नहीं दिया, तो लूटना नहीं हुआ। कोई पूछने वाला नहीं बाकी का। और प्रतिदिन और प्रतिदिन मीटिंग पास्टर साहब मानते हैं, चलो हम टाइट देते हैं, हर दिन की मीटिंग लाओ, प्रतिदिन का मन्ना दो। आप बताइए पास्टर साहब प्रतिदिन का मन्ना देते हैं? नहीं, पास्टर साहब प्रतिदिन का मन्ना देते हैं? 365 दिन का मन्ना देते हैं? पास्टर साहब तो हफ्ते में एक दिन चर्च लगाते हैं, घंटे 2 घंटे का, उसमें भी एक घंटा डिस्को डांस करवाते हैं, और आधा घंटा गवाही होती है और आधा घंटा वचन बोल के खत्म। जितना लंबा वचन नहीं होता होगा उससे लंबा तो गाना होता होगा, वो दान पेटी में डालने वाला। मैं आपको जो बता रहा हूं वो सच्चाई है। अगर आप मानते हैं कि टाइट नहीं दिया तो तुम खुदा को लूटते हो, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप प्रतिदिन का वचन नहीं दे रहे तो आप भी तो खुदा को लूट रहे हो। पहले तुम दो तो प्रतिदिन का मन्ना। क्या आप विश्वास नहीं करते हैं कि 30 दिन की सैलरी मिलने पर आदमी को एक आय मिलती है? बोलो हाँ। अगर 30 दिन की सैलरी विमल भाई मिलने का काम करने पर आय मिलती है और 300 दिन का वो अपना आपको दसवांश दे रहा है, तो आप भी 300 दिन का मन्ना दो। फिर 30 दिन में 4 संडे का मन्ना दे रहे हो तुम। अब तुम क्या कर रहे हो? तुम तो पूरा खा रहे हो। तो इस तरह से तो मुझे अगर आप देखें तो 365 दिन मन्ना दे रहे, हमारा तो बहुत हक बनता है, लेकिन हम तब भी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि जब तक खुदा ना डाले। मैं इस युग नहीं कि खुदा के मीस से खाऊं। जब तक खुदा ने आपको इतनी समझ वचन को समझने की दी, खुदा ने आपको वचन हर तरफ से समझाया। आमीन। और अभी मैंने कल ही तो बताया था, देखिए कल मैंने पढ़ाया था, पढ़ें जरा ये आयत एक बार और पढ़ लें। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 12वां और 13वीं आयत। वचन में लिखा है कि जो तुम्हें वचन समझाते हैं उनका आदर करो। देखिए 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 लिखा है, पढ़ें। हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं हाँ, और तुम्हें शिक्षा देते हैं, तुम्हें अगुवाई करते हैं, उनका सम्मान करो। वचन में लिखा है सम्मान करो। आगे बढ़े। और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आदर के योग्य भी समझो। आपस में मेल मिलाप। अच्छा, सब कुछ लिखा। आदर के योग्य समझो, प्रेम करो, वो तुम्हारे अगुवे हैं जो तुमको शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। लेकिन 300 दिन तो दें भैया। क्या भेड़ों को भोजन 4 ही दिन मिलना है? चरवाहा तो रोज चराने ले जाता है विमल भाई। बिल्कुल। अगर आप 365 दिन का परिश्रम कर रहे हैं और खुदा के वचन से आप कर रहे हैं, तो चरवाहे का ये काम होता है कि वो अपनी भेड़ों को संभाले। आमीन। उनकी सुधि ले तो लिया सबसे उसने 10%। आमीन। अब उसको मालूम है कि कुछ भेड़ ऐसी हैं जो 10% नहीं दे सकती, लेकिन तब भी उन्होंने अपना 10वां अंश दिया, उन्होंने अपना काम किया। अब धीरे से जाए और अपनी में से निकाल के उनको कुछ दे। क्या ये नहीं हो सकता? लेकिन ऐसा वो करते नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 365 दिन सुधि नहीं ली। हाँ, 365 दिन उनका 10% खर्च करने में सुधि लेते हैं। वे कहते हैं हम पूरे दिन की सेवकाई कर रहे हैं। अगर पूरे दिन की सेवकाई कर रहे हो तो मुझे बताओ कलीसिया के लिए वचन कहाँ है? आप बताइए। क्या वे लोग पूछते ही नहीं भाई, कौन पूछे उनसे? क्या वह 300 दिन वचन बता रहे हैं? पूछे तो कोई आदर नहीं कर रहे हैं। पूछ लिया। देखिए, इसीलिए तो कह रहा सोते ना रहो, जागते रहो और सावधान रहो, और अपनी अपनी चौकसी करो कि कौन खुदा की ओर से है, कौन खुदा की ओर से नहीं। आज लोग डर के मारे कुछ नहीं पूछते। खुदा का भय नहीं है उनके अंदर, वो वचन को नहीं जानते।
वो व्यक्ति का, पास्टर का, याजक का भय। लेकिन आज हमारा खुदा हमें बताता है कि खुदा ने कोई संस्था बनाई नहीं, खुदा ने केवल एक कलीसिया बनाई है जो मसीह की आत्मा के अनुसार चले। इसलिए हमारे भवन में कोई संस्था है ही नहीं, वो खुदा का भवन है। वहाँ जो आता है उसको वचन हम बताते हैं। जैसे घरों में जाके वचन बताते हैं खुल के, वैसे ही हम भवन में भी बताते हैं। और किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं कि तुम दो। जिसके मन में खुदा ने जो दिया वो दे। आमीन आमीन। और अगर आपके मन में खुदा ने ये दे दिया कि मैं दसवांश इस याजक को दूं, हाँ ये याजक की पदवी के योग्य है, हाँ ये खुदा के आत्मा में अनुसार चल रहा, हाँ जिस तरह से अब्राहम मलकीसदक को पास गया और अपने जीवन का 10वां अंश दिया, आमीन, तो मैं दूं। लेकिन ये बात आपके अंदर खुदा डालेगा। याजक का काम है केवल वचन को बताना। और जब याजक ने आपको वचन में हर तरफ से इतनी कठिन बातें, जिसको कभी देखिए, सोचो आज जो वचन हुआ वो कभी आपने सुना? अद्भुत ना, एकदम अद्भुत। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कहा इसलिए, मैं ये जानता हूं कि ये वचन मैंने खुद आज सुना, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा का आदर करता हूं। और जब मैं वचन बोलने खड़ा होता हूं तो मुझे मालूम नहीं होता कि मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि बोलना मुझे यहां से था और मैं ले गया, खुदा का आत्मा मुझे ले गया फिर जन्म में, वो कहां से कहां ले गया। तो सोचिए आप और मुझे ये समझना है, अगर याजक वचन को, मन्ना को दे रहा है रोज प्रभु की आत्मा में, और वो परिश्रम कर रहा है, तो उसके परिश्रम में अगर मैं उस अपने 10वां अंश इस पवित्र व्यक्ति को देता हूं तो मेरा वो बढ़ेगा। आमीन। लेकिन अगर याजक खुद ही पेटू है, खाओ मीत है, तो ऐसे याजक को देने में आपका घर में बढ़ोतरी नहीं होगी। बढ़ोतरी तो तब होगी जब आप उस याजक को देखें कि सच में वो ऐसा परिश्रम करने में सामर्थ्य है कि नहीं। याजक का आप आदर कर सकते हैं, लेकिन भय केवल खुदा का मान सकते हैं। याजक खुदा की बातों को आपको बताएगा। 10% के साथ में सीड भी सो करो। बहुत सी सीड ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं। जितना ज्यादा बीज बोगे उतना ज्यादा फल मिलेगा, ऐसा ये होना अच्छा बता देते हैं। देखिए कैसे कैसे लोग लूट रहे हैं, देखा आप? तो नहीं होने पर भी, कमी घटी में भी, लेकिन उसको पूरा करना है तो वो देते हैं। जो बेचारे नहीं कर पाते उनकी बेइज्जती करते हैं। बताइए, कि उसने ज्यादा दिया है, बताइए। आपका कम, ऐसा क्यों? आपका 10% आता है, उससे उनको नॉलेज हो जाती कि ये व्यक्ति कितना कमा रहा है, तो ये कितना सीड सो कर सकता है। वो सब चीजें एक एक चीज सब करके रखते, काउंटिंग करके रखते। अगर इतना ही काउंटिंग करके वो वचन हर दिन की काउंटिंग करके सुनाए, वचन नहीं होता है। अब घर घर जा करके उसका मैटर जानने के बाद चर्च में सिर्फ उसका मैटर प्रचार होता है कि फला के घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, बताइए। उसने ये किया, उसने वो किया, तो प्रचार किनारे हो गया। ऐसे और आप ये बताइए, इस महासभा को कितने सालों से देख रही हैं? हम तो 2-3 साल से देख रहे हैं। 3 साल हो गया। और 3 साल में कभी ऐसी बात आई? नहीं, वही हम तारीफ करते हैं यहाँ से जा करके कि हम जो वचन सुनते हैं वो ऐसा नहीं सिर्फ वचन से वचन होता है, किसी का फैमिली मैटर डिस्कस नहीं किया जाता है। और कितना परिश्रम किया नहीं, लेकिन इसके बाद भी लोगों ने छोड़ा, लेकिन इसके बाद भी एक शब्द मैंने नहीं कहा। क्यों? और मैं आपसे यहाँ पर खड़े होकर कह रहा हूँ कि उनसे जाके पूछिए, क्या ये ब्रदर एक भी पैसे का आपका वो है? वो कहेंगे नहीं। नहीं है सर। तभी क्यों? आपने पूछा। क्योंकि मुझे देने वाला खुदा है। इसमें इतनी सामर्थ है कि जो मंदिर की सेवा करेगा वो मंदिर से खाएगा, जो वेदी की सेवा करेगा वो वेदी से खाएगा, जो सुसमाचार की सेवा करेगा वो सुसमाचार से खाएगा। मुझे ये देगा, मनुष्य क्या देगा? मुझे ये देगा। और इसलिए आज खुदा की दया से भवन भी भरा है, आज एनिवर्सरी भी हो रही है, आज सब कुछ हो रहा है, और आज 300 दिन की मीटिंग भी चल रही, सालों से चल रही। और आपने कभी भी, मैं आता हूं कभी भी ऐसी बातें नहीं। क्यों? क्योंकि खुदा का आत्मा ये सारी बातें दर्शाएगा। और इसका सबसे बड़ा वरदान मुझे ये मिला
कि हर दिन की मीटिंग सबसे बड़ी वरदान सिस्टर, सबसे बड़ी एक फल खुदा से में बने रहने, दाखलता डाली से जोड़ी है और मीटिंग के जरिए हम और आप खुदा से जुड़े हैं। मुझे जो प्रतिदिन की मीटिंग में चल रहा हूं, ये मुझे बल दे रहा है। मैं किसी मनुष्य को नहीं देखता कि कौन मेरे पीछे आ रहा है, कौन मेरे पीछे नहीं आ रहा, कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है, कुछ नहीं देखता। आज भी खुदा ने जो दिया उस पैसों से पेट्रोल डाल के मैं जा के वचन बताता हूं। मुझे कोई भी लेने देना नहीं। ये भाई चलता है, इस भाई से पूछिए आप। और एक भाई सैमुअल था, है वो भी भाई है, उससे पूछिए कभी। वो कभी भी मेरे पीठ पीछे एक भी शब्द नहीं कह सकता। वो अभी मीटिंग में नहीं आ पा रहा, लेकिन उससे कभी भी किसी भी समय पूछ लीजिए रोहित भाई के विषय में, वो बताएगा कैसा है। हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं खुदा के आत्मा में आप लोगों के और सबके साथ चलने हैं। हमने अपना कानपुर के बारे में पूछा, और तो ये हर जगह का है सिस्टर। आज जब मैं चल रहा हूँ ना मीटिंग में, हमारे पेरेंट्स दबे हुए हैं ना उस पास्टर से, इस वजह से कह रहे हैं। आज अभी आप उनको वचन बताइए, समझाइए। अब वो नहीं सुनने को है क्योंकि वो इतने अंदर से डरे हैं, डरा के रखे हैं। अब वो अपने इच्छा जितने लोग हैं सब बेचारे डरा खिलाफ में डरा नहीं के बोल रखे हैं। सकते ना उनकी। खुदा उनको छुड़ाएगा हर चीज से, अगर वचन को वो जान जाएंगे ना। जानते हैं पर फिर भी कहते बेटा हम चुप करके रह रहे हैं। नहीं, सहना भी गलत है। सिस्टर है वो, उनको तो ऐसा कर दिया है कि पूछिए नहीं, कि वो निकल ही नहीं पा रही है। सहन, वो सारी चीजें होंगी। खुदा का आत्मा, जब हम खुदा, वही तो कह रहा है कि आत्माओं को परखो कि कौन सी खुदा की ओर से, खुदा की ओर से हम लोग नहीं। ने बोला भी ये चीजों को कि देखो पहले तो खुद ही दिखा देगा खुदा कि उसका सबसे बड़ी बात तो चरित्र जान लो। आमीन। सबसे बड़ी बात तो चरित्र, अगर आप जान लो उसका चरित्र ही पता है, और होने के बाद भी लोग उसी तरफ जा नहीं तो ये तो गलत है, क्योंकि उसने कहा आत्मा को परखो। अगर कोई खुदा की ओर से है तो उसकी ओर हो लो, और अगर कोई खुदा की ओर से नहीं है तो उसकी ओर ना जाओ। इसके लिए हमें और आपको प्रार्थना करना है। आज वही तो है। आज अभी आपने क्या पढ़ा कि सोए हुए हैं लोग, और जब कोई सोता है तो उसको उठा के किसी भी पलंग में रख दो। मरे हुए दशा में होता है, उसको उठाओ इस पलंग से उस पलंग में रख दो। आज संस्थाओं में लोग सोए हुए हैं, उन्हें इतना विश्वास हो गया है, इतना विश्वास हो गया है कि देखिए आज संतों की प्रार्थना हो रही है। मरियम, यूसुफ और ये सबकी प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि वचन में लिखा ही नहीं है। ये भी तो सोए हुए हैं, सोए हुए कि जबकि अभी आप हम लोगों ने वचन में क्या देखा? ये सारी बातें सब जने क्यों सोए हुए? जबकि वचन बता रहा है जागो और सावधान रहो। क्यों? ताकि कोई तुम्हें भरमा ना दे। वचन साफ साफ बताता है, फिर भी लोग भटके रहे हैं। क्या किया जाए? नहीं, भटक इसलिए रहे भाई, कोई बताने वाला नहीं है ना, कोई बताने वाला नहीं है। जिस तरह से खुदा ने हम लोग को ये सामर्थ्य दी है, हम लोग रोज चल रहे हैं ना, ऐसा कोई नहीं चल रहा। बड़ी से बड़ी संस्था के लोग भी हैं, वो भी रोज मीटिंग नहीं कर रहे, नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? 100 पास्टरों की टीम है, लेकिन आज कोई भी पास्टर रोज मीटिंग नहीं कर रहा। आज रोज कौन चल रहा है? आज हम लोग को देखिए रोज क्यों चल रहे हैं। और प्रभु के शिष्य रोज चलते थे। प्रतिदिन की सेवकाई, प्रतिदिन की सेवकाई आपको नर्म बनाएगी, आपको दीन बनाएगी, आपको खुदा के प्रति बढ़ाएगी, भटकने भी नहीं देगी, भटकने नहीं देगी। उनकी मिनिस्ट्री को 20-22 साल हो गया यही काम करते। और सोचिए 16 साल से हम प्रचार कर रहे हैं खुदा की आत्मा में, और आज तक खुदा ने हमें प्रतिदिन का मन्ना दे रखा है। ये सब खुदा का आत्मा है। इसीलिए आप खुद देखिए कि लोग कैसे विश्वास से जुड़ते हैं। लोग कितने लोग वचन देख रहे हैं। इस समय फेसबुक पे लाइव चल रहा है, फिर यूट्यूब पे लाइव चलेगा, सब देख रहे हैं। अब बहुत तेरे लोग मानते हैं, बहुत तेरे लोग नहीं मानते। तो खुदावन यीशु मसीह भी जब प्रचार करने जाता था तो बहुत तेरे लोग उसका विश्वास करते थे, और बहुत तेरे लोग उसका विश्वास नहीं करते थे। हमें और आपको वचन के प्रति ईमानदार होना है, क्योंकि मुझे अनंत जीवन चाहिए। हमें, मेरा लक्ष्य है अनंत जीवन। अगर मनुष्य मुझे क्या देगा? धन देगा बहुत ज्यादा, और वो धन तो मेरे पास भी है। इतना धन है मेरे पास कि मैं प्रतिदिन की रोटी खा लेता हूं। और उसने कहा अगर तेरी थाली में प्रतिदिन की रोटी है तो आनंद कर, बस
क्योंकि खुदा तेरा सब कुछ करने वाला है। अब मुझे इससे अगर मेरी 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 ख्वाहिशें ज्यादा होंगी तो मुझे धन की जरूरत पड़ेगी। मेरी ख्वाहिश ज्यादा यह है कि मैं वचन को ज्यादा और प्रचार करूं, तो मैं वचन प्रतिदिन कर रहा हूं। अब मेरी ख्वाहिश ये नहीं है कि मैं नई गाड़ी लूं और बंगला लूं, ये लूं। जो प्रभु दे रहा बहुत अच्छा। मेरा ख्वाहिश ये है कि कितने लोग वचन जान लें। उनका तो खुद का घर है, वो हमारा घर भी लेने के चक्कर में बैठे हैं। सिस्टर वो वचन बताइए, मेरे हाथ बेचो घर। वचन बताइए और उनको बचाइए। प्रेज द लॉर्ड। और इसके विषय में अब मीटिंग खत्म हो जाए, आप उससे और बात करिए, मैं सब समझाऊं। प्रेज द लॉर्ड। नहीं, सॉरी की बात नहीं है, ये अपना झुंड है। देखिए, आपने जो बातें बताई, ये सारी बातें वचन के बीच में क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये सारी बातें हर एक घर की कहानी है। आज सिस्टर, आप विश्वास माने चाहे ना माने, आज हर एक संस्था में ऐसा हो रहा है। आप पास्टर धनी हो गया और कलीसिया गरीब हो गई। पास्टर आज इन फील्ड में घूम रहा है। पास्टर आप उस 4 व्हीलर नहीं लेके चल रहा है। और पास्टर की वाइफ जो है वो उस 5,000 की ब्यूटी पार्लर से हर हफ्ते सच के आ रही है और आके खड़ी हो जाती है। एक बार हालेलुया कर दिया तो सब ताली बजाने लगे। हालेलुया प्रभु की हालेलुया पे नहीं, उसकी सुंदरता पे है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अब पास्टर अपने आप, पास्टर केवल वचन नहीं कर रहे, पास्टर अपने बीवी, अपने बच्चों, अपने आप को, सबको उसी काम में लगा रहे हैं कि बेटा इसी काम में जुटो, बढ़िया है, आराम से पब्लिक को बेवकूफ बनाओ। यही चीज हो रहा है। अब पास्टर का बेटा और पास्टर की पत्नी, पास्टर के वो साथ बच्चे बर्बाद निकल रहे हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये भी इसी वचन में आ जाए, वो लेकिन नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि जो वो कर रहे हैं ना, उनका काम उनके संतानों पे आ रहा है। सब कुछ हो रहा है। खुदा सब कुछ करने में एक एक लेखा लेगा। वो किसको लूट रहे हैं ये नहीं समझ रहा। अगर आप किसी मनुष्य के विरोध में पाप करें तो चलो खुदा माफ करे, आमीन है। लेकिन अगर आप खुदा को ही लूटे तो फिर कौन आपको बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। बस चलिए, आइए हम प्रार्थना करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद खुदा, इस संध्या समय में आपका वचन यहाँ सुनाया कि हमारे हृदय में, कमल हृदय में धर कर गया कि हम सबको आपको धन्यवाद देते हैं। जो फेसबुक में, ये यूट्यूब में देख रहे हैं, उनको भी उनके हृदय में उनका यह वचन डाल दे ताकि उनके हृदय में आपका वचन उसको ग्रहण कर सके। और जो भी हमारे यहाँ जितने लोग हम उपस्थित हैं, उनके हर एक जन के लिए यह हृदय, आप आज का जो वचन आपने डाला, बहुत गहरी शब्द में डाला कि ये हम वचन हमारे हृदय को पिघल डाला। और यही दुआ करते हैं ताकि इसी तरह एक खुदा हमारे आपके समान स्वरूप में आपने बनाया है, ताकि आपके समान यह शरीर या मंदिर जो आपका मंदिर है, ये हमारे हृदय को मजबूत कर प्रभु। और हम यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में नहीं डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हूँ
ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना सभा शाम को 5 बजे बहन जॉयस के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड।